राजस्थान में जमीन जैसे मामलों के छोटे छोटे मामलों में भी लाखों रुपए की रिश्वत बिना काम नहीं होता है। पटवारी से लेकर तहसीलदार तक और निचले स्तर तक के सभी लोग इसके अंदर मिले हुए हैं। यहां तक कि इन रिश्वतखोर अफसरों ने दलालों को भी अपने यहां हायर करके रख रखा है ताकि वसूली वो करे, हाथ में रिश्वत अफसर नहीं लें, वो ले पैसा दलाल और वो उन तक पहुंचाए। ताजा मामला जयपुर के कालवाड़ रोड स्थित हाथोद क्षेत्र के अंदर 10 बीघा जमीन के नामांतरण का है। इस 10 बीघा जमीन के नामांतरण के बदले 1 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई। आप सोच के देखिए, 10 बीघा जमीन, नामांतरण की कीमत रिश्वत की 1 करोड़ रुपया और साफ तौर पर तय कि 10 लाख रुपया बीघा की रिश्वत की रकम है ये। और इसमें से 50 लाख रुपया तहसीलदार के खाते में जाने थे और 50 लाख रुपया पटवारी नरेंद्र मीणा के खाते में जाने थे। पटवारी नरेंद्र मीणा ने यह रिश्वत की राशि वसूली के लिए दलाल रख रखे थे और उन दलालों के जरिए सारी रिकवरी होनी थी। नरेंद्र मीणा बहुत होशियार और बहुत चालाक तरीके का पटवारी है। एसीबी उसके ऊपर हाथ नहीं धर सके, इसलिए वो 3 तरीके के मोबाइल अपने पास रखा करता था और ऑफिस के लोगों के पास जो नंबर होता था वो एक मोबाइल का होता था और बाकी 2 जो मोबाइल थे वो उनसे अपने हायर किए गए दलालों से संपर्क करता था और उसके अलावा जिनसे रिश्वत लेनी होती थी उनसे वो बातचीत किया करता था। और जब 1 करोड़ रुपए वाले मामले में रिश्वत तय हुई तो उसके अंदर किसी तरीके से पहली किस्त के रूप में 30 लाख रुपया दिया जाना फाइनल हुआ। 30 लाख रुपए जब दिया जाना फाइनल हुआ, उसको लेने उसका दलाल पहुंचा और दलाल जब पहुंचा तो एसीबी भी वहां साथ में उसको पहुंच गई और उसको रंगे हाथों दबोच लिया। हालांकि नरेंद्र मीणा बहुत शातिर किस्म का पटवारी है, उसने पहले से ही इसका भनक लग गई थी कि एसीबी का कुछ कार्रवाई होगी और उसने इस पूरे मामले की रेकी भी कर रहा था और सीधे तौर पर वो फरार हो गया। अब हम आपको बताते हैं किस तरीके से क्या क्या बात हुई परिवादी यानी जिसके पैसे की रिश्वत मांगी गई और पटवारी नरेंद्र मीणा के बीच। देखिए, टेलीफोन पर ही बात हुई है, टेलीफोन पर बात रिकॉर्ड हुई है और एसीबी के अंदर ही पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है। परिवादी कहता है साहब कितने लगेंगे? पटवारी साहब बोलते हैं 50 लाख मेरे लिए, 50 लाख तहसीलदार के लिए। परिवादी कहता है ज्यादा है, इतना नहीं हो पाएगा। पटवारी तहसीलदार का बाद में देखेंगे, मेरे कर दो, कुछ कम करो। ठीक है, फोन पे ज्यादा बात मत करो, मिलकर बात करेंगे। परिवादी कहता है साहब कहां मिलना है? पटवारी कहता है कालवाड़ रोड मंगल चाय वाले के यहां पहुंच जाना। पटवारी कहता है मेरे तो 45 लाख रुपए कर देना। परिवादी फिर आग्रह करता है ज्यादा है साहब, कुछ कम करो। पटवारी कहां मानने वाला है क्योंकि रिश्वत की रकम उसके पास आ रही है। साफ तौर पे कहता है आपका काम भी तो बड़ा है, करोड़ों का है, करोड़ों कमाओगे भी, बार बार ऐसा मौका थोड़ा नहीं आता है। परिवादी कुछ कम करो, इतना नहीं कर पाएंगे। पटवारी थोड़ा सा लिहाज करता है और 30 लाख रुपए के अंदर कहता है चलो ठीक है 30 लाख कर देना, इससे कम नहीं होगा। 15 पहले लगेंगे, 15 काम के तत्काल बाद। पटवारी कहता है कहां पर हो? परिवादी कहता है सर कांटा चौराहे झोटवाड़ा के पास। पटवारी कहता है 2 घंटे बाद आपके घर आता हूं। ठीक है, इसके बाद फिर बातचीत शुरू होती है। पटवारी जी जय श्री बालाजी की। जब श्री बालाजी कालवाड़ रोड पर आ जाओ। परिवादी कालवाड़ रोड बहुत बड़ा है। पटवारी कहता है गोविंदपुरा में गोविंद टावर पे आ जाओ। पटवारी के कहने पर परिवादी वहां पहुंच जाते हैं। देशी ठाट के पास आ जाओ, वहां पास में कृष्णा एंटरप्राइजेज है, वहां चले जाओ। इसके बाद पटवारी नरेंद्र ने बताए 3 से 4 चक्कर लगाए ताकि पता चल सके कहीं एसीबी टीम तो नहीं है। एसीबी 800 मीटर दूर प्राइवेट गाड़ी में थी और जैसे ही ये सारा मामला हुआ उसके दलाल को दबोच लिया गया और पटवारी को शक हो चुका था कि एसीबी यहीं है, तो पटवारी वहां से फरार हो गया।
पटवारी अभी भी फरार है, लेकिन दलाल एसीबी के कब्जे में है और अब दलाल पूरी तरीके से पटवारी नरेंद्र मीणा के सारे कच्चे चिट्ठों को खोलने में लगा हुआ है।